दोस्तों, आई होप आपने अटेम्प्ट की होगी व्हाट्सएप पे। माशाल्लाह लाइफ दोबारा से बरकरार हुई है थोड़ी बहुत, तो दैट्स वेरी गुड। तो लेट्स कंटिन्यू दिस सूरा। इस सूरा को कंप्लीट करना है हमने। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हमें उसी के बाद मिलेगी कि हाँ जी, वी हैव रियली अप्लाइड समथिंग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस आया नंबर 9। अच्छा फाद, बिफोर वी स्टार्ट मैंने ये नोट किया कि इस सूरा के अंदर ना बहुत ज्यादा एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ज्यादा है। ये मेरा एनालिसिस है उसमें, क्योंकि हर्फ ऑफ नसब बहुत ज्यादा पहले आ रहा है और वो क्या करता है, जब हर्फ ऑफ नसब पहले आता है तो वो मुब्तदा को मौखर कर देता है। तो मैंने बहुत ज्यादा ये देखा है इसके इस मुझे सूरत में बहुत सारी, मेरे अपनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक मुझे ऐसा लगा है बहुत सारी आयात ऐसी हैं जिसमें एबनॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो कि एक्सक्लूसिविटी को जो है ना वो ज्यादा शो कर रहा है इसके अंदर, क्योंकि अच्छा वहां पे हर जगह पे अल्लाह की तारीफ बयान हो रही है उसके अंदर। अच्छा, एक छोटी सी मैं करेक्शन कर दूं। आपने कहा कि हर्फ ऑफ नस्ब आ रहा है जो कि मुब्तदा हर्फ को ऑफ जर। मुअख्खर। हाँ, हम्म, हर्फ ऑफ बिल्कुल। जब वो वाला भी स्ट्रक्चर देखते हैं। हाँ, ये जैसे हमारा एक सामने है यहाँ पे, इस केस हम्म, को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं इंशाल्लाह। अल्लज़ी इसम मौसूल है और मींस द वन। हम्म, इसको हु की तरह भी ट्रांसलेट किया था, हु। ठीक है, द वन और या हु। आगे बढ़ जाते हैं इससे जरा। तो कोई असेसमेंट है आप लोगों का इसके ऊपर कि आई शुड एक्सप्लेन? लहुल मुल्कु समावाति वल अर्द, समावाति वल अर्द, इसको देख रहा हूं मैं। व्हाट्स हैपनिंग हियर? लहू इज हर्फ ऑफ जर, ठीक है। ठीक है, मुल्क समावाते इज इदाफा, पूरा ठीक जो है, है, ठीक है। ठीक है। और इसको मैं वल जो अर्द है वल जिस तरह हम वल अर्द उसका पार्ट है, एंड की वजह से उसका पार्ट हो जाता है, तो दिस ठीक इज है। ये वन पूरा बिग फैट दिस इदाफा। इज वन बिग, हाँ, पार्ट, ठीक है, ठीक है। और ये सारा अल लजी के साथ ये बेसिकली अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। यानी लहू से लेके। लहू से लेके वल अर्द तक, ठीक है, ठीक। ठीक है। ये दिस इज इदाफा एंड दिस इज लहू, टू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हैं इसमें। इज यस, देयर अ सेंटेंस स्ट्रक्चर हियर? दिस इज फ्रैगमेंट। हाँ, इसमें बेसिकली एबनॉर्मल सेंटेंस है ना। सी ए बेसिकली जो है, मुल्क जो है, मुल्कू इज हम्म, प्रॉपर नाउन, सो इट्स जी बिकम मुब्तदा, और मुब्तदा इज प्रॉपर एंड हर्फ ऑफ जर इज कमिंग, देन मुब्तदा बिकम मुअख्खर। जी बिल्कुल। तो मुल्कु इज प्रॉपर बिकॉज ऑफ अस समावाती। ठीक है। यस, सो दिस एंटायर एंड इट्स रफा एस। एंड अगर आप याद करें इनविजिबल इज का कॉन्सेप्ट, तो देयर वाज अ ब्रेक इन द चेन सिनेरियो। ठीक है, व्हेन यू हैव एन ism and then you have something coming in that sentence that has no relationship with it. तो लहू बेसिकली एक हर्फ ऑफ जर है और उसका मुल्कू से कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो आप उसको इस तरह अंदाजा लगा सकते हैं, मुल्कू इज द मुब्तदा एंड लहू इज द मुतअल्लिक बिल खबर व्हिच इज सी। So this is CA structure. Now, when the structure is CA, it can be normal and abnormal. Both यस। cases are possible. So उस किस केस में abnormal होता है, किस केस में normal होता है? When mubtada is proper, then जी, it's abnormal case. When mubtada is common, then it's a normal case. correct. So in this case, mubtada is proper, so it's going to be abnormal structure. So when the CA structure is abnormal, then it introduces exclusivity. Yes. इख्तिसास कहते हैं उसको अरबी में, exclusivity, onlyness. ठीक है, so this entire thing is one is जुमला इस्मिया। ठीक है, this entire thing is one jumla ismiya and it is connected to allazi. So this entire stuff from here all the way to here is one big fat bucket. ठीक है, अब allazi के साथ कैसे connected है, that is something we'll have to learn later. ठीक है, तो अगर आप सिर्फ इसको देखेंगे। इसमें मुब्तदा, जी सॉरी, तो इसमें मुब्तदा जो है वो डॉक्टर साहब, जी, अगर जुमला इस्मिया है तो आपने कहा कि ये CAB स्ट्रक्चर है। this is सॉरी, CA structure. CA CA structure. तो मुतल्लक बिल खबर हमारा पहले आ रहा है। जी, C is lahu, जी,
and A is mulkus samawati wal ard. जी ठीक है, से- अब सीए स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम ये था, अगर थोड़ा सा हमने जब सेंटेंस स्ट्रक्चर किया था तो पढ़ा था कि एक केस ऐसा होता है कि जिसमें, मैं आपको वर्ड पे बता देता हूँ, आई थिंक नीड दैट रिवीजन। हमने पढ़ा था फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे बताता हूँ, ठीक है। अल मुस्लिमु अल मुस्लिमु जमीलुन, चले मैं ये बना देता हूँ सिंपल जुमला, द मुस्लिम इज ब्यूटीफुल। ठीक है, द मुस्लिम इज ब्यूटीफुल, इसको हम स्विच कर देते हैं जमीलुन अल मुस्लिमून। अल मुस्लिमु। ठीक है, नाउ व्हाट वी डिड, बल्कि मैं इसकी एग्जांपल को थोड़ा सा और चेंज करूंगा यार, जमीलों के बाहर वो लिख दो मोहम्मद फ्रॉम मक्का, और हाँ मैं इसको अल मुस्लिम मिन oops sorry मिन मक्का, चले मक्का कर देते हैं, मक्का तो मिन मक्कती, मिन मक्कता, sorry, why मक्कता, because it is partly flexible. min Makkah, al muslimu min makkata, the Muslim is from Makkah. ठीक है, अब यहां पे हम मिन मक्का अल मुस्लिमु। अब मैंने क्या किया, मैंने ए सी स्ट्रक्चर को सी ए स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, अब हमने देखना ये कि ए क्या था, जिस केस में ए था अल मुस्लिमु, इस केस में भी ए अल मुस्लिमु है, एंड वी हैव टू रिमेंबर दैट मुब्तदा इज प्रॉपर इस केस के अंदर। when mubtada is proper and it is delayed, when a is proper and delayed, only then exclusivity. ठीक है, ठीक है, उस वक्त आती है ओनलीनेस। तो the second statement min makkata al muslimu would mean the Muslim is only from Makkah. ठीक है, लेकिन दूसरा सिनेरियो ये है, हम कहें मुस्लिमुन मिन मक्का। ठीक है, नाउ इस केस में सिचुएशन ये थी कि मुस्लिमुन मिन मक्का मींस ए मुस्लिम फ्रॉम मक्का। इज नहीं आता इसके अंदर, क्यों इज नहीं आता? क्योंकि हमने जो मुब्तदा होता है ना, मुब्तदा इज 98% ऑफ द टाइम प्रॉपर। ठीक है, और या तो वो हर्फ ऑफ नसब होगा या वो प्रॉपर इसम होगा। लेकिन इन सम केसेस व्हेन यू सी एन इसम लाइक दिस व्हिच इज नॉट प्रॉपर, तो इसको आप इस तरह रीड कर सकते हैं कि दिस पार्ट फ्रॉम मक्का इज बेसिकली अ फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ ए मुस्लिम। ठीक है, ये ऐसे ये कहना जैसे कहूं मैं तलहा द स्क्वॉश प्लेयर। ठीक है, बाबर द बैट्समैन। मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं
एक किस्म ला रहा हूं और मैं उसको फर्दर डिस्क्राइब कर रहा हूं, बट आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग इन अ टिपिकल मौसूफ सिफा सेंस। ये कोई दूसरा इसम डिस्क्राइब नहीं कर रहा उसको, ये पूरा एक फ्रैगमेंट डिस्क्राइब कर रहा है उसको, राइट? So this is because when the ism becomes common and you have a C after it, harf of jar after it, then it becomes a sifa of that ism. It's further description of that ism. ये इशू क्रिएट हो जाता है, ठीक है? अब उसमें उसको सॉल्व करने के लिए अरब लिंग्विस्ट क्या करते हैं? वो कहते हैं कि how do we differentiate between min Makkah as a sifa or min Makkah as a muta'alliq bil khabar? How do we differentiate? So what they do is they move it before. They say min Makkah before and you delay the other ism, Muslimun. Min Makkah Muslimun. Now उन्होंने कहा कि जी अगर ये स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, then we would mark Muslimun as a mubtada and min Makkah as a muta'alliq bil khabar. But अगर ये स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, we are not going to mark it as mubtada and muta'alliq bil khabar. Understand? तो इस केस में they changed the structure not because they wanted to introduce the exclusivity, because they wanted to differentiate from the sifa. ठीक है? ये वो केस है, इसके अंदर आप कहेंगे a Muslim from Makkah. That's it, no exclusivity. So when the mubtada is delayed and it's common, no exclusivity. When mubtada is delayed and proper, exclusivity. बाद ऊपर वाले की भी मुस्लिमोन मिन मक्का, उसकी भी ट्रांसलेशन तो यही है, मुस्लिम फ्रॉम मक्का, राइट? ये नहीं, नीचे वाला कॉमन वाला ही, जब मुब्तदा वाला ही है नहीं, क्योंकि वहां पे इज आ रहा है। नहीं, नीचे ये जो मुस्लिमुन मिन मक्का, हाँ, इसकी ट्रांसलेशन तो सेम ही है वैसे, है ना? सॉरी, मैंने यहाँ पे इज नहीं लिखा, इज, आई फॉरगॉट द इज। ठीक है, so that's the difference. So when you have swap, when you have AC structure, in case of common mubtada, that is considered a normal structure. When you have AC structure with proper mubtada, it is abnormal structure and it introduces exclusivity. Yes. Clear? जी, thank you. Now that's what's going on here. So अब यहाँ पे proper mubtada है, right? मुल्कु और हर्फ ऑफ जर है, which is मुताल्लिक बिल खबर, और फेल ये मुताल्लिक बिल खबर. So this is AC structure and it's an abnormal structure. ठीक है? So if I have to just translate this, allazi, the one who, ठीक है? मुल्कुस समावाति वल अर्द, you translate mubtada first. ठीक है ना? मुल्कु is own. हाँ, the ownership of the owner of the skies and the earth. Yeah, ownership of the skies and the earth. The one who, the only, कह सकते हो आप. The one whom, the only ownership of the one sky. who owns the skies and the one who आप पहले लिटरली करके देखता हूँ मैं इसको आपके साथ, ताकि क्लियर हो जाए. The one who for him alone. अब alone जो है यहाँ पे लिखा नहीं है, या for him only is the ownership of the skies and the earth. क्योंकि आपने is तो लगाना है, एक invisible is इधर आना है, right? Yes. Invisible is तो आना है. The one who for him alone is the ownership of the skies and the earth, or the one who alone is the owner of the skies and the earth. अच्छा फाद, ये कहाँ से आ रहा है? ये जो अलोन कहाँ से है? आपने एक्सक्लूसिविटी शो करनी है ना. अच्छा, आप ओनली लगा लें, आप अलोन लगा लें, दैट्स योर चॉइस, बट यू हैव टू शो एक्सक्लूसिविटी. इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू कंस्ट्रक्ट योर इंग्लिश सेंटेंस.
आप इसको कह सकते हैं the one who owns the skies and the earth only. ओनली के साथ हाँ कंस्ट्रक्ट बना लें आप, कोई जो भी आप बना हाँ सकते। The point is कि when you introduce exclusivity, you may find other words in English to help you build that exclusivity, not just only. ठीक है? बात मुझे कंफ्यूजन जो रही थी इसमें, अगर हम ट्रांसलेशन करते तो फॉर हिम कहीं भी यूज नहीं हो रहा ट्रांसलेशन के अंदर। हाँ, हाँ क्योंकि जो जो लाम है ना, हाँ इसकी दो मीनिंग्स हैं, फॉर एंड हैव। हर्फ ऑफ जर लाम की दो अच्छा मीनिंग हाँ हमने हाँ पढ़ी हाँ थी, राइट? सो हैव इज अ मीनिंग दैट that shows belonging. यस Tala has a car, Fahad has a car, and so on and so forth. So sometimes it is not used as for, sometimes it's used as belonging. जैसे आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, praise and gratitude belong to Allah. ठीक है? तो belonging शो करते हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है। आप इसको कह सकते हैं the one have only who has alone the ownership of the skies and the earth. yes ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? the one who have only the ownership of इसको अगर आप सिंपलर ट्रांसलेशन करें, आप कहें owner of the skies and so ownership of the skies and the earth is only for him. Yes. बेसिकली ये कह रहे हैं आप इस पार्ट को। ठीक है? लेकिन जब आप द वन हु को अटैच करते हैं ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर चलेगा नहीं। द वन हु ownership of the skies and the earth is only for him. द वन हु के साथ इस स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में सेंस नहीं सही बनेगी उसकी, बिल्कुल राइट? इंडिपेंडेंटली बना लेंगे। ठीक है? क्लियर है स्ट्रक्चर ये वाला? यस आगे बढ़े। इसमें तो आप लोग मेरे ख्याल डबल पीएचडी होने चाहिए यार इस वाले में। ये जो आगे आ रहा है वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, ये तो पीस ऑफ केक होना चाहिए अभी। ये नॉर्मल सिंटेक्स स्ट्रक्चर है। इस वल्लाहु इज मुब्तदा, जी। ए अला ए, कुल्ली शैइन कदीर इज हर्फ ऑफ जर, नहीं, कुल्ली शैइन कुल्ली इज इदाफा विद स्पेशल मुदाफ। स्पेशल मुदाफ है ना ये। हाँ अला पर कुल्ली अला भी तो है जम, ना उससे पहले। ठीक है? फिर कुल्ली शैइन, फिर कुल्ली शैइन एंड देन शहीदुन इज रफा व्हिच इज खबर, व्हिच इज खबर। ठीक है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट एसीबी ACB स्ट्रक्चर। यस ठीक है? ACB स्ट्रक्चर। अच्छा जी, ठीक है। इरफान भाई, ये वाव की वजह से कनेक्टेड नहीं होगा पिछले से। सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है ना? बिल्कुल, सेंटेंस तो कनेक्टेड ही है। आप लेकिन इसका अल्लज़ी से कोई कनेक्शन बनेगा, यानी जिस तरह हम वाव से अक्सर कनेक्ट करते थे पिछला पूरे सेंटेंस को, उस तरह से चलें, कोई कनेक्शन होगा लेट्स इसमें? ट्राई टू डू दैट। जो मेरी पर्सनल अभी रीडिंग है कि ये यहाँ पे एक आइडिया खत्म हो रहा है और दूसरा आइडिया शुरू हो रहा दूसरा आइडिया शुरू हो है। ठीक है? यहाँ पे आप कह रहे हैं अल्लाह इज द ओनली ओनर ऑफ द स्काइज एंड द अर्थ। ठीक है? द वन हु, ठीक है? और यहाँ पे आप कंप्लीटली डिफरेंट बात करें एंड अल्लाह इज पावरफुल ओवर विटनेस ओवर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। इसका द वन हु से ताल्लुक नहीं है, बिकॉज द वन हु की जरूरत आपको उधर है जहां पे आप द वर्ड अल्लाह मेंशन नहीं कर रहे हैं, राइट? अच्छा फहद मैं एक सवाल पूछूं? एक मिनट तला, आई हाँ जस्ट वांट टू नो सुहेब गेट्स दैट पॉइंट। सुहेब, इज दैट क्लियर? ये यानी बात ये है कि वाव जो है वो जरूरी नहीं है कि हर बार इसको पीछे से कनेक्शन भी हो, वो सिंपल एंड के तौर पे भी आ सकता है नया कि आइडिया खत्म हुई है स्टार्ट करने का और भी नई बात इंडिकेटर स्टार्ट होता है हो। वो। जी, बिल्कुल ठीक है। जी, सॉरी तला। हाँ सॉरी, अला जो है वो हर्फ ऑफ जर था, ठीक है? अब हर्फ ऑफ जर के अंदर हम अगला हर अला इस हर्फ होता है, उसके आगे फिर हम कोई इसम ढूंढ रहे होते हैं, आगे कुल्ली आ जाता है, ठीक जी है? तो कुल्ली इज अगेन इसम इदाफा विद स्पेशल मुदाफ, जी ठीक है?
तो वो तो इदाफा आ गया, वो इसम नहीं होता तो। नहीं 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 नहीं, हाँ, स्टॉप। इदाफा कैसे बनता है? इदाफा जो है वो मुदाफ और मुदाफिल ऐसे बनता है, और जो कि दोनों मुदाफ क्या होता है? इसम होते हैं। इसम अच्छा, होता है, तो तो कुल्ली तो इसम ओके, हुआ ना। तो कुल्ली इसम हो गया। ओके, ठीक हाँ, है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो फ्रैगमेंट्स तो जो हमने पढ़े वो सब इसम्स सेम ही इन्वॉल्व है। उसमें, ओके। सवाए हर्फ ऑफ नस्ब और हर्फ ऑफ जर के। एवरी फ्रैगमेंट हैज इसम्स ओनली, हम्म। ठीक है। तो एंड अल्लाह इज अपॉन विट ईच एंड एवरीथिंग विटनेस। अब इसमें भी एक बेसिकली स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है। अब आप इसको जरा नोटिस करें। दिस इज ए, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज बी। ऐसे ही है, ठीक है। जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो ए बी सी है, राइट, यस। बट दिस इज ए सी बी। हम्म सो देयर हैज टू बी समथिंग, ठीक है। जब इस तरह के, जब मुब्तदा डिले ना हो, जब जो एक्सक्लूसिविटी आती है जब मुब्तदा को मुअख्खर कर दिया जाए, प्रॉपर हम्म मुब्तदा को मुअख्खर कर, तब एक्सक्लूसिविटी आती है। लेकिन जब मुब्तदा को मुअख्खर ना किया जाए और खबर और मुताल्लिक बिल खबर को सूचित कर दी जाए, ठीक है, हम्म दैट इज नॉट एन एक्सक्लूसिविटी केस, दैट इज स्पेशलनेस केस। एहतमाम कहते हैं इसको अरबी में। कुछ there is something special, it is a special emphasis you're giving forward। तो आप इसको यूं कह सकते हैं, and Allah is specially witness over each and everything, ठीक है। और for sure witness over each and everything, because आपको एक एक्स्ट्रा स्पेशलनेस बिल्ड करनी है सेंटेंस में, वो किसी तरह भी आप कर सकते हैं, बट इट्स नॉट एन एक्सक्लूसिविटी टॉपिक, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट नॉर्मल स्ट्रक्चर ए बी सी होता है, ठीक है। क्लियर है ये? आगे बढ़े। यस। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है फन थोड़ा सा। दिस इज जो दिन हुई थी वेयर क्लास में फन स्टार्ट, डिस्कशन। ठीक है। अब आप लोगों को जो पता होना चाहिए, आपको इन्ना पता होना चाहिए, ठीक है। हर्फ ऑफ नसब। हरफ ऑफ आपको नस्ब। आपको पता है कि ये इसम मौसूल है और ये नॉन फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये इसका पार्ट हो जाएगा। ये इसका इसम हो गया, नस्ब हो जाएगा। राइट। आपको ये पता है कि ये किसी तरह आगे से कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है ये नहीं पता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्योंकि इन्ना का इसम है अल्लज़ी, उसके बाद आ जाता है फतनु। अल्लज़ीना एंड फतनु आर कनेक्टेड। नाउ व्हाट इज फतनु? फेल। प्रेजेंट वो टेंस। हुम फेल, हुम फतना। हुम फतना। हम फतना, हुम ये कहां से आया? हो गया। नहीं, ये फतनु जो है हो वो जाएगा फेल है ना। ना। यनसुरु। हुआ फतना यनसुरु। कहना चाह रहे हैं आप, हुआ फतना कहना चाह रहे हैं आप। हुआ हम फतना हाँ। नहीं, नहीं। हाँ। कुरान हुआ फतना। आप हाँ, हुआ फतना कहना हुम चाह रहे फतनु। हैं ये जी। हुआ नस्ब आ फतना, चार्ट पे है। जी। हुआ फतना, हुमा फतना, हुम फतनु। कौन सी टाइप का फेल है, प्रेजेंट और पास्ट? अष्ट। पास्ट, ठीक है। वकास भाई पास्ट समझ आ गया? जी। बकास नसरु, भी पास्ट में ना हम सिर्फ एंड पे देखते हैं, मुझे ना हमेशा इससे कंफ्यूजन होती थी, तो मेरे ख्याल से मैंने अब ये नोट किया कि बस आखिरी एंडिंग देखो पहले। अगर हाँ स्टार्टिंग जी। याद नहीं है तो फिर आप एंडिंग देखें, अगर एंडिंग मैच हो रही है किसी पे भी तो वो पास्ट टेंस फेल है। तो ये जो है ना फतनु हुआ नसरु पे हम जा रहे हैं क्या? हुम हुम, नसरु पे हम कह हाँ, रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल हुम बिल्कुल नसरु, उसी पे। हुम बिल्कुल। नसरु। जी। आखिरी एंडिंग ही होती है सर, शुरू की एंडिंग तो नहीं होती, ठीक है। आखिरी होती है हमेशा एंडिंग। वो उर्दू में कहते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ये काम किया मैंने। नहीं, अब बस यही सोच रहा था। वो बिल्कुल और एग्जैक्टली एक ही लफ्ज है भाई। अच्छा चले, फतनु, ठीक है। अब फतनु आपका, इसका फाइल क्या है? व्हाट इज द फाइल ऑफ दिस फेल?
फतनु फाइल इसके अंदर ही है ना? What is that? home. Home. They. File is hum. ठीक है. Now moving forward, this is the beginning of jumla fi'liya. Failure. Yes. You have got 1 and 2. ठीक है. Yes. Moving forward, al-mu'minina. Nasab. Nasab. This is 3. This is 3. है. मुतालिक बिल खबर. Fail. No. Sorry, मुतालिक बिल फेल. No. मुतालिक बिल फाइल. No. There is nothing mutalik about it. नहीं, ये मफूल है, मफूल. Yes. हाँ, सही, Thank सही. you. यार एक तो अल्लाह ये वजह word ताल्लुकात हमेशा कायम कर रहे हैं आप. ताल्लुकात कायम करे जा रहे हैं. Why? कोई ना कोई तो आ ही जाएगा. हुआ हुमा नज़ारू तलक फेल फाइल तो इतने एक में रह गया confuse- मफूल रह गया यार. मफूल है ये. दोनों मफूल हो गए फिर मोमिनीना वल मोमिनात. जी. मुमिनीना वल मुमिनाती. इसमें इनविजिबल इस भी तो आएगा ना इन्नल लजीना के बाद. इन्नल खबर लज़ीना. रखें. बिल्कुल. जिस बात पे काबू रखें उस पे भी आएंगे इंशाल्लाह. ठीक है. बिल्कुल. एब्सोल्युटली. देखें यहां तक तो ये एक ब्लॉक है. अभी तक हमें कुछ मिली नहीं ब्रेक यहाँ पे. राइट. हर चीज कनेक्टेड है. ठीक है. अब आ जाते हैं इस्त के ऊपर. सुम्मा. एनीथिंग यू नो अबाउट सुम्मा? मैंने थोड़ा बहुत तो शायद बताया हुआ है क्लास के अंदर. सुम्मा हमने पढ़ा था, कनेक्टर था. सुम्मा इज लाइक अ कनेक्टर. ठीक है. हमने आपको याद होगा ब्रीफली एक दफा डिफरेंस पढ़ा था सुम्मा और फ का. फ इज ऑल्सो देन, सुम्मा इज ऑल्सो देन. ठीक है. अब इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको. ओके. if Rohan studies well, then he will become a CEO of a company. ठीक है. Versus if Rohan studies well, then he will get screen time soon. ठीक है. 2 जुमले. मैं समझना चाह रहा हूं इस देन और इस देन के अंदर फर्क. व्हाट इज द डिफरेंस पहले देन और दूसरे देन में? कंडीशनल है तो दोनों कंडीशंस. राइट. इफ देन कंडीशंस हैं. अब इसको इस तरह सोचें. Is this something, the consequence, the answer to the condition, is this going to happen anytime soon? No. Way ahead in time. Is this going to happen anytime soon? Yes. Yes. Yeah, this is closer in time, right? It's closer in time. Now, the then that is indicating to something that is going to happen way ahead in time, later on sometime. That is summa. Okay? And something that is going to happen now in near future, that is fa. That is the difference. ठीक है. इसके अंदर. Now, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सुम्मा. एक एस्पेक्ट इन अल्लज़ीना, the ones who, it's अल्लज़ीना is basically a plural of अल्लज़ी. अल्लज़ी is the one who, अल्लज़ीना is the ones who. प्लूरल की बात हो रही है यहाँ पे. इन अल्लज़ीना, indeed the ones who, फतनु की क्या मीनिंग बताई थी मैंने? याद है? Fatanu was resented, right? Resented. Indeed, the ones who resented, ठीक है? Or they resented, whatever you want to call it. In normal English, you would skip the they this time because एक sentence construction चल रही है. Innal lazina fatanu, indeed the ones who resented the believing men and the believing women. Right? Then, अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है.
lam yatubu. What is lam yatubu? Light lam is present tense. वो जो The light वो present करता है tense, लाइट right? अब ये हमने पढ़ी हुई है. Is it a negation? Is it refutation? Is it recommendation? Suggestion? What is this? Good point. It's basically negation नहीं है, वो है using the present lam के साथ present tense के साथ मैं थोड़ा नहीं, जो है ये तो गाइड करता हूँ. I'll help your thinking. हमने पढ़ी थी negation in the past and negation in the present and future. 3 चीजें पढ़ी थी, right? negation in the past हमने पढ़ा था, एक होती है past tense के साथ ही, ला जिसमें आप किताबी. यूज करते हैं मा नसरा, नो ही डिडंट हेल्प, रेफ्यूटेशन. हमने कहा मा यूज होता है जब यू रिफ्यूट एन आइडिया, राइट? जी. लेकिन फिर हमने कहा और लम यंसुर, ही डिड नॉट हेल्प. ना जब आप एक वो उसके साथ बताते हैं, जरा थोड़े से एक्सप्रेशन के साथ बताते हैं, नो ही डिड नॉट हेल्प. हमने यहाँ पे पढ़ा था लम यंसुर का जो केस था, ऑल्दो यंसुर इज प्रेजेंट टेंस, but lam pushes its meaning into past tense, right? So you construct a negation in the past tense using lam plus present tense. yes. Yeah. Okay. So this is lam plus present tense scenario, negation in the past. अब इसको चेकआउट करें आप. अब आपको इंशाल्लाह एक समझ आएगा. The ones who, नहीं ये क्या आ गया मेरे हाथ में, wrong. यार फाद, ये रेक्टेंगल किस तरह ऊपर आता है? ये मैं रेक्टेंगल कर रहा हूँ पर मेरा रेक्टेंगल बन नहीं रहा उस फ्रेगमेंट के ऊपर पूरा. क्या मतलब बन नहीं रहा? तुम ऐसे ऊपर करो, ड्रॉ करो, और अब छोड़ दो, ये इसी तरह रहना चाहिए. हाँ, तो मेरा क्यों नहीं आ रहा, पता नहीं क्या मसला है. कई दफा ना इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके ना मैंने ओपेसिटी 0 कर दी है. सेट करना पड़ता है चीजों को, ठीक है? अच्छा, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इधर वो ये है, देखें. Indeed, the ones who resented the Muslim believing men and the Muslim believing women, ठीक है? Then, और then के बाद they did not ask for forgiveness. They did not sought repentance. ठीक है? Now ये जो सुम्मा है, आप मुझे इसको ये एनालिसिस करके बताएं कि एक किसी ने मुस्लिम मैन एंड मुस्लिम वुमेन, मोमिनीन मोमिनात के साथ रिजेंटमेंट की, देन दे डिड नॉट आस्क फॉर तौबा, ठीक है? इज दिस देन इमीडिएटली आफ्टर और लेटर ऑन इन टाइम? इज दिस तौबा इमीडिएटली आफ्टर रिजेंटिंग और कैन बी लेटर ऑन इन टाइम? later on in time. Can be later on in time. हाउ डू वी नो? बिकॉज ऑफ सुम्मा. Summa. ओके, बिकॉज ऑफ सुम्मा. तो यहाँ पे आपको क्या एक ऐसी क्या विजडम मिल रहा है यहाँ पे कि I mean people are resenting मोमिनीन and they are keeping on doing it for a long time and they are not asking for forgiveness. ये immediate cause and effect नहीं है. ये जो effect है लम यतूबू का, they did not ask for forgiveness, this is later in time. It means they have done it for a while. सही है? तो ये आपको सुम्मा से पता चल रहा है. ये आपको नॉर्मल ट्रांसलेशन से नहीं पता चलेगा. ये आपको सब पता चलेगा जब आपको सुम्मा और फा का फर्क पता हो, क्योंकि ट्रांसलेशंस कैप्चर नहीं करती इन बातों को और शायद कर भी नहीं सकती हैं. ठीक है, आप उसको इस सुम्मा तरह, और फा का इफेक्ट. अच्छा, हाँ, जो भी हमने समझा था, अब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, आप कहेंगे इंडीड द वंस हु रिजेंटेड द मोमिनीन एंड द मोमिनाट एंड लेटर ऑन सम टाइम लेटर दे डिड नॉट आस्क फॉर फॉरगिवनेस. You don't really make sense when you do translations like that. कैप्चर करना बड़ा मुश्किल होता है इसको, ठीक है? Now, lam yatubu, although it's a negation in the past, what is yatubu in itself? What is the fi'l and the fa'il? हमारे पास एक fi'l है
इसका फाइल क्या है? Home. 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 This in Yes. itself is a जुमला फ़ेलिया. ठीक है? ठीक है? अब आप इसको इस तरह देख लीजिए कि this summa is a connector that actually connects this entire thing together. मैं आपको इस तरह बता देता हूँ इसको. So not like this. This part, this part, this part, this part, this part, this part, this part is one big box. Wait, I भी हो गया. ये सारा जो point है ना, ये part, this is one big box connected together. There is no disconnect in anything. नजर आ रहा है ये? ठीक है? Now this is your one big fat potential mubtada, because it started with inna and it had its ism with it, and principally speaking, after inna allazina should have been a invisible is here, but because allazina is ism mausul, it takes lots of things with it. And then you found another connector that connected this part. Now this entire thing becomes one idea, total one idea. Okay? The ones who resented the believing men and the women, and they did not ask for forgiveness. यहाँ पे एक आइडिया खत्म हो रहा है, एक पॉइंट. यहाँ पे मेरे साथ है क्या? I've lost you. है? ठीक है. Falahum. Now this fa is sometimes called, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ, this is called fa zaida. This is extra fa that is actually used to indicate a consequence of a condition being considered before. ठीक है? So इसको आप हमने कनेक्टर नहीं पढ़ा था. कनेक्टर के तौर पे पढ़ा हुआ है आपने. कनेक्टर के तौर पे पढ़ा हुआ है, लेकिन इसका एक और फ्लेवर होता है, वो होता है as a result. अच्छा. Therefore, एक therefore वाला फ्लेवर होता है इसका. ठीक है? ठीक है? तो वो वाला फ्लेवर है therefore. ठीक है? It still is a connector, but it's connecting through a therefore, not an and or so. ठीक है? क्योंकि it is now going to tell you ये लोग जिन्होंने रिजेंट किया और तौबा नहीं की, उनके साथ होने क्या वाला है, उसका रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है उसका. दैट्स व्हाट दिस फा इज गोइंग टू इंडिकेट नाउ. ठीक है? अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, लहुम अजाबु जहन्नमा. पहले तो आप मुझे ये बताएं कि डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस लहुम इज? Harf of jar. Is harf of jar. Is there a relationship between azabu jahannama? इदाफा है ये, right? इदाफा है. Followed by jar. It's idafa. Jahannama. Why is Jahannama not Jahannami? ये वो It's है. partially flexible. It's a name of the place. It's a proper name of a place. It's Jahannam. It's partly flexible. So this is idafa fragment. What is the status of azabu? Rafa. Very good. Very good. Is it proper or common? Common. It's proper Common. because of Jahannam. Because of Jahannam, it's proper, right? Proper. It's a proper name of a place, right? Talab? Jahannam? Jahannam is a proper name. अच्छा इदाफा बना तो उसका वो प्रॉपर्टी आगे आ जाएगी. अच्छा. ठीक है ना? Okay. So this azabu jahannama, is it A, B or C? It's ये A. हो गया तो वो पहला C है. It's A. Correct. Now this is A, and what is lahum? C. C. Is there exclusivity going on here? Yes. There is. Absolutely. There is. If there isn't the most believing men and women, and then they did not even later on ask for tawbah,
Therefore, for them, the azab of Jahannam is only and only for them. They only can get azab of Jahannam. You understand? So, ये वाला जो aspect है सारा. Now, this is a full jumla ismiya, but we have concluded that this entire big box was one big fat mubtada as well, right? अब ये big fat mubtada अगर ये A है, if I just write it like this, just to save time, if this is A, ठीक है, then this entire jumla is actually a B for this A. You understand? और इसको हम एक स्पेशल तरीके से बोला करते थे, फी महल्ली रफा या फी महल्ली खबर. रफा. हॉरिबल भी यार, फी महल्ली रफा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसम इन रफा, बट वी गॉट द फुल जुमला. तो इस जुमले का मैक्रो व्यू जो है, दैट इज बेसिकली इट्स अ खबर ऑफ दिस मुब्तदा, द फर्स्ट. फहद, यहाँ मेरा क्वेश्चन था जो मैं उस वक्त क्लास में डिस्कशन में भी फोन पे पूछ रहा था. इन्नल लजीना मेरे नजदीक एक हर्फ ऑफ नसब है, ठीक है. फिर फतनुल मुमिनीना, फतनुल यहाँ से जुमला फेलिया शुरू हो रहा है, ठीक है, तिल मोमिनात तक, ठीक है. अब मैं ये कहता हूँ कि ये बेसिकली जुमला इस्मिया था जो इन्नल लजीना से, और उसके अंदर फतनुल मुमिनीना जो है वो बेसिकली फी महल्ली रफा है, क्योंकि मैं खबर ढूंढ रहा हूँ और मुझे खबर नहीं मिल रही, तो खबर की जगह मुझे जुमला इस्मिया मिल जाता है. जी, ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको अभी अल-लज़ीना और फतनु का रिलेशनशिप नहीं पता, ठीक है. अच्छा, हाँ. सो आप अल-लज़ीना के बाद इनविजिबल इज नहीं लगा सकते ऐसे, ठीक है. अच्छा, ओके. Because al is consider it a fragment. Yani consider it a fragment. Al-lazina with something else coming after it. It's al-lazina is mausul. Something else that comes after is called silatul mausul. मैं इंशाल्लाह आपको आने वाली क्लासेस में पढ़ा दूंगा ये चीज, ठीक है. Now I think you're ready for this. So once you know this, you will know that you cannot put an invisible is here. और जब हम इनविजिबल इज डालते हैं उसके बाद वाला जो पार्ट होता है वो खबर कहलाता है ना, वो खबर बन जाता है ना. अभी हमने ये देखा है कि इन्ना से लेके अल-लज़ीना, अल-लज़ीना से लेके ऑल द वे टू द एंड, इट्स ऑल कनेक्टेड, देयर इज नो ब्रेक इन इट. सुम्मा भी कनेक्टेड है, लम यतूबु भी कनेक्टेड है, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी टू पुट एन इनविजिबल इज. सो दिस बिग फैट मुब्तदा, उसका अब उसका ज़ूम्ड इन व्यू अगर आप देख लें तो फतनु ऑफ कोर्स इज अ जुमला फेलिया इन इटसेल्फ, इट्स अ फेल फाइल मफूल एंड सो ऑन. इसमें भी इस तरह देखा हमने. मैक्रो व्यू में दिस इज बी, माइक्रो व्यू में इट्स अ जुमला इस्मिया विद एक्सक्लूसिविटी. एंड देन यू हैव वलहुम अज़ाबुल हरीक़. इट्स द सेम स्ट्रक्चर, ठीक है. इट्स द सेम स्ट्रक्चर. यू हैव सी and you have this one. This is mubtada proper, azabul hariq, and the home is C. Therefore there is exclusivity. So the punishment of fire, the punishment of burning, severe burning, okay. Now this part as well is basically a khabar number 2. This is B2, this is B1, this is A, and this wow, this wow acts just like this wow. ये जो वाव था मोमिनीना वल मोमिनात वाला, ये कैसे एक्ट करता था? ये पिछली चीज को कंटिन्यू कर देता था अगली के ऊपर, राइट. इट्स प्रोपोगेट करता था पिछले का स्टेटस अगले के ऊपर. इसी तरह ये वाला जो वाव है, दिस इज सेम कनेक्टर वाव, सो द खबर कीप्स ऑन गोइंग. सो यू कैन मार्क दिस एंटायर थिंग एज वन बिग खबर, और यू कैन से कि दीज आर टू डिफरेंट खबर्स, अप टू यू. Basically you are talking about A B structure. So inna से लेके यतूबु तक A, उसके बाद लहुम से लेके जहन्नम
तक B1 और लहुम से लेके हरीक तक B2, और you can just say all of this is one big B, consequence of what is being said before. इसको मैं एक दफा रीड आउट कर देता हूं. The ones who indeed the ones who resented the believing men and the believing women, then they did not ask for tawbah. As a result, the azab of Jahannam is only for them, and the azab of severe burning is only for them. Only for them, for अच्छा okay, लाहुम की वजह से. lahum की वजह से एक्सक्लूसिविटी है ना, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है. समझ आ गया कि ब्रेन जूसेस मैं अब समझ आ गया. सारे एब्जॉर्ब हो चुके हैं अभी तक. अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, आपने करना ये है कि ट्राई दिस आया, इट हैज द सेम स्ट्रक्चर, सिमिलर. ट्राई दिस वन. ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. बस ये दो इसकी मेजर आयाज हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड है. अदरवाइज आई थिंक इट्स गेटिंग इजियर. हाँ अच्छा फाद, मेरी यहाँ पे एक क्वेश्चन था, स्क्रीन शेयर करूँ एक मिनट के लिए. अगली आयत के ऊपर था, पूछ सकता हूँ भी? जी जी बिल्कुल. यार इस वाले के अंदर ना, जिस तरह ये ज़ालिका फौजुल कबीर, ठीक है, तो ये मैंने एक सेपरेट जुमला इसमें बना दिया था, B1 B2 से किया था क्योंकि ये मौसूफ सिफा था. तो ये ठीक था या ये अभी की स्ट्रक्चर, क्योंकि मुझे लगता है एक दफा फिर देखना पड़ेगा आप इसको पढ़ने के बाद. हाँ, देखना तो पड़ेगा. अल फौजु अल कबीरु, इट्स ग्रेट सक्सेस, दैट्स व्हाट इट मींस. अगर ये मौसूफ सिफा है तो दैट इज वन बिग फ्रैगमेंट. यू विल नॉट मार्क देम एज टू खबर्स, यू मार्क द एंटायर फ्रैगमेंट एज वन खबर. अच्छा, इट्स ज़ालिका मैंने इसलिए कहा था क्योंकि हमने पढ़ा था कि जुमला इसमें पॉइंटर वर्ड से स्टार्ट होता है, तो ये पॉइंटर वर्ड था, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया. which is right. ज़ालिका is A. Al fawzu al kabiru is B combined because it's मौसूफ सिफा. और बस एक बात, wait a second. ज़ालिकल फौजुल कबीर, नहीं, ये तो केस डिफरेंट है. ये ज़ालिकल फौजुल कबीर जो है, दिस इज बेसिकली अ पॉइंटर फ्रैगमेंट. अच्छा ओके, ज़ालिका के बाद अल आ रहा है ना. हाँ ओके, वो पॉइंटर हो जाता है. हाँ, और फिर वो अल फौजु इज कनेक्टेड टू, सो देयर इज नो A and B here. So ज़ालिका cannot be A itself. अगर A बनना ही है तो ज़ालिकल फौजुल कबीर बनेगा A पूरा. और ये एक आखिरी, यहाँ पे भी मैं फंसा था कि यहाँ मिन ताहती हल अनहारू जो हमने लिखा था, तो मिन इज हर्फ ऑफ जर. अब मैं ताहती को मैं जो है डिवाइड कर दूं, ताहती इज वन एंड हा इज अटैच प्रोनाउन. ये वो है ना स्पेशल मुदाफ. ताहती क्या था याद है? ताहती स्पेशल मुदाफ था ना. ताहती हाँ स्पेशल मुदाफ विद और फिर ताहती हल अनहारू जो है, ये इसके साथ लिंक किया ऐसा बनता है. जो देखो, जो तजरी है ना, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फेल. वो मुझे समझ नहीं आया था. It flows. That means it flows or she flows. It's a complex fail. ये आपने नहीं अभी पढ़ा हुआ. ये हिया वर्जन है तजरी. जब हिया वर्जन आता है या हुआ वर्जन आता है, what should you look for? Outside doer. And it is after and rafa. अब अल अनहार को आप उठा के देखें तो they are rivers. So what could flow? Rivers flow. ठीक है ना. आप यहाँ पे कहेंगे rivers is the outside doer of तजरी, right? और फिर मिन ताहती, ताहतीहा. ओके, समझ आ गई. ठीक है, फिर नहीं 4 होगा ना ये. अच्छा ओके. नहीं ये 4 नहीं होगा. हाँ क्यों? तजरी क्या बता रहे हैं? तजरी क्या है? तजरी इज 1. तजरी इज अ फेल. हाँ ठीक है, तजरी इज 1 and 2. नहीं, वो 2 ये होगा ना फाद. हाँ नहीं 4 क्या है. ठीक है, हाँ नहीं सही है. यू राइट. मिन ताहतीहा इज 4. बिल्कुल. अब बस ये आखिरी, ये जुल अर्शुल मजीद, ये भी फिर ये मुझे समझ नहीं आया था, इससे मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया क्योंकि ये वो नहीं बनता कोई.
रिलेशनशिप नहीं बन रही थी। जुल अर्शी, Okay. जुल अर्शी, जू याद है क्या है? नहीं। मैं वीडियो भेजूंगा, 6 मिनट की है, उसको दोबारा सुनना है सबने, ठीक है? जू इज अ स्पेशलिज्म, वन ऑफ द 5 specialisms. जी वाला जो था Zuzazi, lesson। ठीक है? हाँ। It is always coming as mudaf, and zu is a lighter form, ठीक है? So Zul Arshi is possessor of the throne, and Waw of Zu tells you it's Rafa, and Al Arshi is the mudaf ilay, which is proper, makes Zu proper. So Zul Arshi becomes a mubtada. अच्छा, मजीदो इस खबर। Al Majid is khabar. अच्छा, ओके, समझ आ गई। याद नहीं था जू। ठीक है? ओके, ठीक, सही है, थैंक यू। गुड, चले, गुड प्रोग्रेस, वी आर क्लोज। इंशाल्लाह इस सूरा को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। आई थिंक ये सूरा कंप्लीट होके आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिवाइज हो जाएंगे, जो टच नहीं हुए बड़े अरसे से। सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये वो, एंड दैट्स हाउ यू शुड यूज कुरान एज योर वर्कबुक। ठीक है, सही है, जज़ाकल्लाह खैर। चले, ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह बात होती है। खुदा अस्सलाम हाफिज। वालेकुम, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम।